ले आइएगा। नमस्ते सुरभि। ओके, आप झांसी में हैं? ओके, ठीक। विद मैक्लोपैथी है आपको? ओके, राइट। तो ये इलाज संजीवन में एक बार चला था। आपके चेहरे पे एक अलग तरह की स्वेलिंग है, क्या आजकल कोई दवाई खा रहे हैं जिसमें स्टेरॉइड शामिल है? नहीं सर, एक्चुअली मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। किसकी? हार्मोनल इम्बैलेंस। हाँ, उसके लिए इस वजह से स्वेलिंग आई है, तो कल से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। और आमतौर पे ऐसी नहीं रहती ये? नहीं, ये अभी 1-2 महीने से ही हुई है स्वेलिंग। और कौन से हार्मोन्स की इम्बैलेंस बताया है उन्होंने? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन? हाँ सर। फीमेल्स वाले जो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो अब इंजेक्शन लग रहे हैं? नहीं, टैबलेट्स हैं सर। टैबलेट दे रहे हैं, ओके। ये सब आपने संजीवन में किया था अक्टूबर 23 में, पिछले साल? हाँ। इसके अलावा कोई इलाज? इसके पहले सर एक जगह ट्रीटमेंट चल रहा था उज्जैन में, तो वो 7 डेज अपने पास रखते थे और इंजेक्शंस देते थे। उनका कहना था विटामिन वगैरह के दे रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो स्टेरॉइड ही होंगे। उसके बाद सर ये सेंट्रल विजन की प्रॉब्लम बढ़ गई, पहले नहीं था। ये आपका इन्होंने फोटो जो बनाई हुई है ना, ज्योग्राफिक एट्रोफी जो हुई है ना जी, मैकुला की जी। सर ट्रीटमेंट तो बचपन से ही चल रहा है। स्टार्टिंग में नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी। ये 2015 के बाद से विजन लॉस नोटिस किया मैंने। एक्चुअली जब पहली बार नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना, तो उसी समय पे उसको स्पेसिफाई कर लेना चाहिए क्या ये सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस है या ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का हिस्सा है। और अगर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का हिस्सा है तो फिर बाकी चीजें भी और सारी आगे की प्रोग्नोसिस पेशेंट को बतानी चाहिए। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में किस किस उम्र में क्या क्या क्यों क्यों होता है वो सब पता है, क्योंकि जो नाइट ब्लाइंडनेस है ना वो तो एक सिम्टम है जी। वो तो ऐसी 20-30 बीमारियों में होता है। अब उनमें से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी है या नहीं, वो करते ही फिर शुरू कर देना चाहिए प्रॉपर ट्रीटमेंट। वो अवेयरनेस का है ना, अवेयरनेस का है ये, और इसकी अवेयरनेस में लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है। इसकी अवेयरनेस कराने में कोई भी मशीन आती है, सर्जरी होती है तो उसकी तो हो जाती है कि कराओ, पर लाइए जरा एक बार देखते हैं कहाँ से शुरू करें। माथा नहीं लगाएगा, सीधा देखिए सामने। मैक्सिमम ऊपर कर दो, डायरेक्ट करेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे सामने की तरफ देखेंगे, नजर उस तरफ लगाएंगे, ठीक है। इस लाइट में नहीं देखेंगे, जब मैं कहूंगा तब देखिएगा। अभी इस लाइट में ना देखें, दूर की तरफ देखें। दूर की तरफ देखेंगे। तो आपकी आरपी ने तो उतना प्रोग्रेशन नहीं किया। आरपी की बीमारी जो है, मेन जो फीचर्स होते हैं उसमें तो आपकी उम्र के हिसाब से ही डैमेज है, लेकिन जो रोशनी ज्यादा खराब हुई है वो हुई है मैकुलोपैथी की वजह से, जो किसी आरपी में होती भी है, किसी में नहीं भी होती। आप में है और काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, और इस मैकुलोपैथी में स्टेरॉइड्स उल्टा असर करते हैं, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं कि कोई ये अभी तक हुआ है आपका। इसके देखने के अलावा, आंखों के अलावा और कोई चीज अफेक्टेड है बॉडी में? सुनने में कुछ कमी, चलने फिरने में कुछ पैर ऊपर नीचे पड़ना, और कुछ?
हार्मोन्स के इम्बैलेंस के अलावा और कोई दिक्कत नहीं। हार्मोन्स के इम्बैलेंस का पेपर है आपके पास डॉक्टर का? सर हाँ है। वो मुझे दिखाइए, क्योंकि जब भी आरपी के साथ कोई और बीमारी होती है तो उसका किसी सिंड्रोम बन जाना पॉसिबल होता है, और फिर कभी कभी इलाज स्पेसिफिक मिल जाता है। अब इनके केस में विजन काफी लो है तो वीआर थेरेपी नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। तो जेनेटिक टेस्टिंग कराएंगे, पता चल सके। सर ऐसे भी होता है कि कभी विजन बहुत सही रहता है और कभी बहुत खराब हो जाता है। उसी का थोड़ा एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। आपकी जो मैक्लोपैथी है ना, उसमें हमने एक तो डॉर्जॉक्स आपकी शुरू कर दी थी, जो आई ड्रॉप होती है, तो उसमें काफी कुछ तो डैमेज होके सूख गया, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो पपड़ी बन गई। जो उसका हरा हिस्सा है, इसका मतलब जो अभी एक्टिव है, उसको हम कुछ सुखा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल में कुछ काम कर पाते हैं आप? फॉन्ट साइज बड़ा किया हुआ है इसका मैक्सिमम? नहीं सर, नॉर्मल है। करो ना, इसको बड़ा करवाओ। सर उतना यूज नहीं करते। फिर भी जितना भी यूज करना है भाई, जितना भी पानी पीना है साफ ही तो पियेंगे। गंदा पी लेंगे कि मैं तो थोड़ा ही पानी पीती हूँ इसलिए गंदा, ठीक। ये टेस्ट लिखे थे, टेस्ट रिपोर्ट नहीं लिखे है। टेस्ट ये लिखे थे गायनेकोलॉजिस्ट ने। सर ये है सारी। हाँ, TSN, FSN, ब्लड शुगर जी, देखें इनकी रिपोर्ट। ब्लड शुगर रैंडम तो आपकी ठीक आई है, पहले भी कभी खराब तो नहीं आई ना? ब्लड शुगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हाँ फीमेल वाले हार्मोन ही इन्होंने चेक कराए हैं, ये भी ठीक है। फॉलिक स्टिमुलेटर FSH 6.27। प्रोलैक्टिन। आप मैरिड हैं? यस सर। बेबी हैं? नहीं सर। बेबी के लिए ट्राई किया है और नहीं हुआ? सर अभी ट्राई नहीं किया, अभी स्टार्ट करना था इसलिए चेकअप के लिए गए थे। ओके। तो आपको ये हार्मोन का ट्रीटमेंट तो लेना ही लेना है जी। और अब हम उसमें से पता करेंगे कि आपकी इस रिपोर्ट के हिसाब से जिस पेशेंट को आरपी है और ये फीमेल हार्मोन्स की खराबी है, उसमें कोई और डिजीज या सिंड्रोम बनता है। देखिए, जो 139 टाइप का रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, उसमें से 4 टाइप के ट्रीटमेंट हैं। सिर्फ समझो तो 100 में से 2-3 लोगों का हो पाता है पूरा ट्रीटमेंट, जैसे बाकी सबको तो ये चलता ही है बेस लाइन कि डिले कर सकें, स्लो कर सकें। उसके लिए अपनी जेनेटिक टेस्टिंग आपकी करेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि कौन सी जीन अफेक्टेड है। 139 में से 4 का पूरा ट्रीटमेंट है। जीन थेरेपी है? जीन थेरेपी? जी नहीं, जीन थेरेपी भी नहीं। आसान तरीके, उनमें से एक जीन थेरेपी है RPE65, ठीक है। बाकी 3 जो है वो सिंपल है ट्रीटमेंट, उसमें वो करोड़ों वाला खर्चा नहीं है, ठीक है। तो वो करते हैं। अब इनकी मेडिसिन चली है ब्राइट, मैक, ठीक है, और डॉर्कॉट इनकी हमेशा चलनी है, 3 टाइम्स डाल देंगे। एंटीऑक्सीडेंट एनेसिटाइल, मन कैसा रहता है? मन तो अच्छा रहता है। अब ठीक है? अभी हमने आपको एक दवाई भी दी थी एक्चुअली उसमें। सर वो मैंने नहीं ली थी। नहीं ली? आप ऐसा भी करते हैं कि हमारी दवाई को, गायनेकोलॉजिस्ट से बात करी। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वो एंटी डिप्रेसेंट है, उन्होंने उसके लिए मना किया था। अच्छा। सर लेकिन मन तो सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है।
दवाई ना लेने के लिए कह रहे हो या नहीं सर, एक्चुअली मैं आपसे क्या रिलेशन है इनका? चलाती हूँ सर। आपसे हस्बैंड है, आपको लगता है इनको डिप्रेशन नहीं है? कभी या कभी कभी नीची बातें करते हैं लो से? नॉर्मली तो नॉर्मल। NAD+, ठीक है। और ये तो ड्रॉप्स हो गई, और इसमें आप इनको CMC 1% भी देंगे। ये ड्रॉप्स हो गई, और नेक प्रोडक्ट हटा लो इनकी, ठीक है। जेनेटिक टेस्टिंग, अब इसमें एक VR थेरेपी होती है, विजन थेरेपी। आपका विजन उस हद से कम है जिसमें कि वो पेशेंट कर पाए, क्योंकि उसमें कुछ देखना होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो आपके देखने के अक्स को सेंटर में लाना है वो हम प्रिज्म ग्लासेस से कर देंगे। प्रिज्म ग्लासेस आपको देंगे अभी, जिससे थोड़ा सा अक्स बन जाएगा आपका, खासतौर पे राइट आई का, ठीक। तो प्रिज्म ग्लासेस हो गए, और इसके बाद देखते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के बाद क्या किसी भी उनसे अगर इनका पोलराइड ग्लासेस से या किसी भी टिंटेड ग्लासेस से कुछ फर्क पड़ता हो, वो एक बार शायद देख लिया होगा उन्होंने, ठीक है। तो ये करा, सनलाइट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ जी, तो इनको फ्लिप ग्लासेस दें, डार्क व्हाइट वाले, ठीक है। फ्लिप ग्लासेस बनाए, क्योंकि उसमें वो बनवाएंगे ना, प्रिज्म बनेगा, उसी में आप उसका भी इंतजाम करके देंगे, ठीक है। फोटो ग्रे नहीं बनाने, लेकिन उसके ऊपर क्लिप ऑन, ठीक है। धीरे धीरे करके एक एक समस्या को होंगे, 5% 2-4%, 10%, कुछ कुछ वो होगा। अब एक दवाई और जो आपको अलग से देनी है मैक्लोपैथी की वजह से, और उसमें थोड़ा सा हिस्सा अभी हरा है जो ठीक हो सकता है, उसके लिए खाने की दवाई होती है। एक दिन में 3 बार खानी होती है टैबलेट। 5 दिन खाने से कुछ असर मिलता है। उस दवाई का 2 साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट मतलब टेम्परेरी, यूरिन ज्यादा आता है, कर लीजिए जाके, ठीक। दूसरा, शरीर से पोटेशियम निकल जाता है यूरिन में, तो हाथ पैरों में कुछ लोगों को टिंगलिंग सेंसेशन होती है, ठीक। हो जाए, होती है तो हो जाए, ठीक। जब वो, हाँ, जिस दिन आप उसको बंद करेंगे उसके एक दिन छोड़ के वो ठीक हो जाएगा। प्लस ये होता है पोटेशियम की कमी से। पोटेशियम की कमी को हम 2 तरह उस तरह पूरा कर सकते हैं, केला खा के और नारियल पानी पी के। इन 2 चीजों में पोटेशियम होता है, ठीक। ये साथ में ले लेंगे तो नहीं होगा, फिर वो कमी होगा। नहीं वो कर सकते फ्रूट, तो एक बॉटल में पोटेशियम आता है दवाई, जैसे एक नारियल और 2-4 केले खाने से जितना पोटेशियम मिलता है, उतना वो 1 चम्मच दवाई पीने से हो जाता है, उसमें पोटेशियम होता है। तो ये मैंने सारा समझा दिया कि इसमें आपका चॉइस है, ठीक है। 5 दिन में अगर कोई टिंगलिंग टुंगलिंग नहीं होती है आपको, ठीक है, फिर थोड़ा गैप डाल के 5 दिन का कोर्स और कर लीजिएगा। मतलब जितना आपका हर बार जब ये हम देंगे आपको 5 दिन के लिए, हर बार आपकी मैकुला की स्वेलिंग में कुछ कुछ फर्क आएगा, ठीक। पर क्योंकि वो टिंगलिंग हो जाते हैं इसलिए पेशेंट ज्यादा दिन नहीं, और पोटेशियम ना कम हो जाए। कोई लोग ना नारियल खाया, ना केला खाया, ना वो पॉट क्लोर वाली दवाई पी, और मैंने 15 दिन दवाई खा ली, फिर उसमें तो कमी होता गया, निकलता गया पोटेशियम। तो इसलिए मैं इतनी सारी बात खुद ही करता हूँ, मतलब, ठीक है। इस बात को समझ के करना है, ठीक है। मैक्लोपैथी वाले पेशेंट्स में यही एक उम्मीद होती है कि आपकी मैक्लोपैथी में जितना भी हिस्सा हरा होगा उसकी गई हुई रोशनी ये टैबलेट और वो डॉर्जॉक्स वाली दवाई वो आने नहीं देती स्वेलिंग को, या कम करती है। ये तो बिल्कुल ही, अब भी वो 3 टाइम डालना है डॉर्जॉक्स वाली, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो फ्लिप जेनेटिक टेस्टिंग वो तो भी करवा सकते, बुक करके करा सकते हैं इनका, ठीक है। अभी एक बार और कुछ करेंगे, फिर जाने से पहले अगर बात करनी हुई एक बार फिर बात कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो बेटियों से आशीर्वाद देते हैं, बाकी सबको तो मैं गले लगा पाऊंगी मैं, हर तो अच्छे मन से आपके लिए ट्रीटमेंट करेंगे कि जो पॉसिबल है इस धरातल पे, जो नहीं है वो तो कोई भी नहीं कर सकता।